अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज इस्लामाबाद में कल आपने देखा होगा कि नूर मुकद्दम के लिए एक एहतजाजी मुजाहरा किया गया। वो मुजाहरा बेसिकली तो उस फैमिली की तरफ से, नूर मुकद्दम फैमिली की तरफ से ही रखा गया था। शौकत मुकद्दम साहब की तरफ से और उनकी बेटी की तरफ से, जो नूर मुकद्दम की सिस्टर हैं, उन्होंने इस मुजाहरे से पहले एक वीडियो बयान भी जारी किया था, जिसमें उन्होंने बेसिकली अफसरदा थी बहुत ज़्यादा। वो उस वीडियो में भी नज़र आ रहा था अपनी बहन को, ऑब्वियसली कोई भी बहन हो, बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी। और उसमें उन्होंने अपील की थी कि प्रेस क्लब के बाहर हमने मुजाहरा रखा है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें शरीक हों। उस्मान मिर्जा के केस में कहा गया 1 से 1.5 महीने में रिजल्ट चाहिए। किधर गई वो सारी बात? नूर का ये जो किस्सा है, सिर्फ नूर के लिए हम जस्टिस के लिए यहाँ पे नहीं आए हैं। हम यहाँ पे जस्टिस के लिए हर उस औरत के लिए आए हैं, हर उस लड़की के लिए आए हैं जिनको आदमी असॉल्ट करते हैं, मोलेस्ट करते हैं, गलत करते हैं। We're all scared to leave the houses. ये जस्टिस सिर्फ नूर के लिए नहीं, सब उन लड़कियों के लिए है। के साथ आइंदा ना हो। शुक्रिया। मैं अब स्टेज पर नूर की बहन सारा ये मुजाहरा, इसमें काफ़ी ज़्यादा लोग शरीक हुए। उसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी, कोई तंजीम नहीं थी, लेकिन आम लोग थे। आम वो लोग थे जिनको, जो हो सकता है कि नूर मुकद्दम को पर्सनली जानते भी ना हो, लेकिन इस वाक़े को सुनने के बाद पूरी दुनिया में, मैं किसी एक मुल्क का नाम नहीं लेता, पूरी दुनिया में ही लोग जो हैं सरापा एहतजाज हैं। जो सुनता है वही इस बात पर एहतजाज करता है। केस की डिटेल में जाए बगैर मैं इसमें बिल्कुल डिस्कस नहीं करूंगा कि अदालत में इस वक्त क्या चल रहा है। आज आपको पता है कि सिर्फ ये ज़रूर बताऊंगा कि आज चालान पेश कर दिया जाएगा, यानी तमाम जो मुल्ज़मान हैं, शरीक मुल्ज़मान हैं या मुद्दई हैं, उनको आज बाकायदा तौर पर इस केस का जो चालान शीट तैयार की गई है, चार्ज शीट, वो पेश कर दी जाएगी। जहाँ तक मुजाहरे का ताल्लुक़ है, जब ये सान्या हुआ था तो आपको याद होगा कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने इसको पर्सनली, इस मामले को लिया। उन्हें नूर मुकद्दम को अपनी बेटी भी कहा और इंसाफ की जो है यकीन दिलाया कि इंसाफ होगा इस मामले में। लेकिन आज ये ख़ानदान सड़क पर है। कभी आपने देखा होगा कि हाई कोर्ट के बाहर शौकत मुकद्दम साहब ने अपनी फैमिली और नूर मुकद्दम के चंद एक दोस्तों के साथ भी मुजाहरा किया था, जिसमें सिर्फ फैमिली के या फैमिली फ्रेंड थे। आज उन्होंने बाकायदा अपील करके मुजाहरे का मुतालबा किया। आखिर कुछ तो ऐसा है जो शौकत मुकद्दम साहब और उनकी फैमिली को नज़र आ रहा है कि शायद इंसाफ में ताख़ीर है। और जो बैनर्स और जो पोस्टर्स उठा रखे थे मुजाहिरीन ने, उन पर भी यही लिखा था कि वी वांट जस्टिस फॉर नूर मुकद्दम। आखिर ये क्यों ज़रूरत पेश आ गई मुजाहरे करने की, और वो भी उस मामले में जिसमें एक मुल्क का वज़ीर आज़म खुद ऐलान कर चुका हो, वहाँ का वज़ीर दाखिला खुद शेख रशीद ये कह चुका हो कि इस मामले में हम बिल्कुल जो है कोई इसमें कमी नहीं रहेगी और पूरा इंसाफ किया जाएगा, पूरा इंसाफ दिया जाएगा उस ख़ानदान को जिनकी बेटी के साथ ये सान्या हुआ। तो आज फिर सड़कों पर क्यों आना पड़ा? सवाल तो ये उठ रहा है कि रियासत मदीना के दावे करने वालों की इस दावों के बाद कि वो इसमें किसी इंसाफ में ताख़ीर नहीं होने देंगे, इस ख़ानदान को सड़क पर आकर दूसरी बार बल्कि तीसरी बार मुजाहरा करना पड़ा और ये बताना पड़ा पूरी दुनिया में। लेकिन इससे ज़्यादा अफसोस की बात यह है कि इस मुजाहरे को किसी मेन स्ट्रीम चैनल ने आज नशर नहीं किया। मुझे इस बात पर भी काफ़ी अफसोस रहा कि मैंने कोशिश की कि मैं देखूं स्विच ऑन करके एक दूसरे से तीसरे चैनल पर कि शायद ये किसी चैनल की ये आज ये ख़बर हो, लेकिन मुझे नज़र नहीं आई। हो सकता है कि मैं गलत हूं, लेकिन मुझे किसी भी मीडिया चैनल पर यानी न्यूज़ चैनल पर यह ख़बर नशर नहीं नज़र आई। सोशल मीडिया पर ऑब्वियसली ये आज काफ़ी चली, देखी भी गई होगी। मैं नहीं देख सका इसको गुज़िश्ता रोज़, कुछ अपनी मसरूफ़ियात की वजह से। मुझे आज वक्त मिला, आपके सामने है। मुजाहरा भी आप लोगों ने यकीनन अब तक काफ़ी जगह पर ये वीडियोस देख ली होंगी, लेकिन मेरा सवाल फिर वही है कि एक ऐसा ख़ानदान जो ख़ुद भी एक पढ़ा लिखा साहिब इख्तियार, साहिब
مطلب اختیار سے مراد یہ ہے کہ وہ ایک اچھی پوسٹ پر ہے، اسلام آباد کے باسی ہے، کسی دور دراز پہاڑوں سے یا کسی بہت دیہی علاقے سے نہیں جہاں پر آواز نہ سنی جا رہی ہو. اور وزیر اعظم، وزیر داخلہ، پوری حکومت جو ہے وہ اس معاملے سے باخبر ہو اور وہ خاندان سڑکوں پر انصاف کی دہائی اور انصاف کی اپیل کرتا نظر آ رہا ہے. بہت بڑا سوالیہ نشان ہے یہ ہمارے سسٹم کے اوپر، ہماری حکومت کے اوپر، اور خود ہمیں اپنے گریبانوں میں بھی جھانکنا ہوگا کہ ایک ایسے خاندان کو انصاف کی ضرورت سڑکوں پر کیوں آنا پڑا، ان کو انصاف ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا. یقیناً کچھ نہ کچھ اس کے پیچھے ضرور ہوگا.